लोकसभा 2024 के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मायावती का फोकस, दिल्ली में डाला डेरा, तय करेंगी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नगरीय निकाय चुनाव के पहले लखनऊ आई बसपा प्रमुख मायावती 3 माह बाद बुधवार को दिल्ली चली गयीं। मिजोरम के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों पर नजर रखने के साथ ही अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती फिलहाल अब दिल्ली में ही बैठक करेंगी। इस बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के भाजपा से गठबंधन की चर्चाओं पर भी पार्टी की नजर है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मायावती जल्द ही दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला सकती है। भतीजे आकाश आनंद की शादी के बाद मायावती अप्रैल मई में निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ आई थी। राजधानी में 3 माह के दौरान बसपा प्रमुख ने प्रतिमाह पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठकें की। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव और फिर निकाय चुनाव में भी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मायावती ने बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने संगठन का कार्य इसी माह पूरा कर 1 अगस्त से प्रदेश भर में कैडर कैंप करने का जिम्मा पदाधिकारियों को सौंपा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बहन जी इधर दिल्ली में ही ज्यादा समय देंगी। बसपा प्रमुख का मानना है कि मौजूदा हालात में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उसके हाथ कुछ सीटें लग सकती हैं। वैसे तो इन राज्यों के चुनाव की कमान मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, लेकिन खुद बसपा प्रमुख दिल्ली में रहकर पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर राज्यों की चुनाव तैयारियों पर नजर रखेंगी। आकाश जल्द ही चुनावी राज्यों में निकलेंगे। सूत्र बताते हैं कि राज्यों के अलावा मायावती दिल्ली में रहकर लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता के रास्ते भी तलाशेंगी। वैसे तो बसपा प्रमुख बार बार कहती रही हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि गठबंधन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हैं। अभी कुछ और कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर बसपा जहां शून्य पर सिमट गई थी, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन होने पर पार्टी को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।